हाय गाइस, दिस इज सायन। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हो जिसमें आपको सिर्फ एक बार मेहनत करना है। सी गाइस, हम 4 बेसिक तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट है जॉब, जिसमें हम अपने टाइम के बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें सैलरी मिलती है या इनकम मिलती है। सेकेंड है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें हम अपना खुद का कुछ स्टार्ट करके पैसा कमाते हैं। थर्ड है बिजनेस, जिससे हम प्रोडक्ट और सर्विस को बेच करके हम पैसे कमाते हैं। और फोर्थ है इन्वेस्टमेंट। अब हम ये चारों तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, बट कितना और कैसे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आप जिस दिन काम करने जाना बंद कर दोगे आपका सैलरी बंद हो जाएगा। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको तभी तक पैसा मिलेगा जब तक आप खुद काम कर रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो। लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट होते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आपको इसमें हमेशा खुद को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप खुद काम करने जाना बंद भी कर देते हो तो इससे आपके इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या बंद नहीं हो जाएगा जॉब की तरह। सी गाइस, दुनिया में सभी मिलेनियर्स और बिलियनियर्स इतने अमीर बने हैं क्योंकि उन्होंने या तो बिजनेस किया या इन्वेस्टमेंट किए। इन्हीं 2 पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में अपना टाइम सारा इन्वेस्ट किया। और ये एक फैक्ट है। आप 7 तरीकों से पैसिव इनकम कमा सकते हो। जी हाँ, 7 तरीके। और इन सभी 7 डिफरेंट एसेट्स पर इन्वेस्ट करके आज इतने सारे लोग फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, पहले भी होते थे और आगे भी होंगे। सी गाइस, ये सारे रियल एसेट्स है। अगर आप थोड़े कॉमन फैक्टर्स को समझ लो, थोड़ा अपना इंटेलिजेंस को यूज़ करो, तो आपके जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं इन एसेट्स पर कभी दुगने, 3 गुने, 5 गुने, 10 गुने तक हो सकते हैं। तो क्या है ये रियल एसेट्स? फर्स्ट है बाय स्टॉक्स ऑफ कंपनी। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग को जुआ मानते हैं और ये चीज वो खुलेआम बोलते हैं, बट अगर आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो तो ये आपके लिए जुआ नहीं है। ये जुआ तब है जब आप किसी भी कंपनी के डिफरेंट एरियाज को, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बिना समझे ही उस पर पैसे इन्वेस्ट कर देते हो और ये भगवान से प्रे कर रहे हो कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले। तो ऐसा नहीं होता। सी गाइस, अगर आप उस सब्जेक्ट में नॉलेज रखते हो, अगर आपको इस सब्जेक्ट को सीखने का इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्टेड हो, तो इस गेम में आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। बट अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो प्लस आपको इंटरेस्ट भी नहीं है तो ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। सी गाइस, पीटर लिंच जो कि एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि हर साल एक कॉमन इंसान के पास 2 से 3 अपॉर्चुनिटी होता है शेयर्स खरीदने के लिए। बट उससे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है। जैसे एग्जांपल लूँ तो कौन सा केचप या मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बिक रहा है, या कौन सा मेडिसिन पेशेंट्स की नेसेसिटी है, या कौन सा कैमरा बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी का है। ऐसी कंपनीज ढूंढो जो अपने नीश में, अपने एरिया में ट्रेंडिंग है, नेसेसिटी है कस्टमर्स की। अब नेक्स्ट ये देखो कि क्या वो प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं, यानी उसके शेयर्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं या नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ और शेयर्स खरीद लो, बल्कि आप उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ो और उनके बारे में स्टडी करो, जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आपको उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है जिसे आप बहुत अच्छे से समझते हो, उस इंडस्ट्री में जिसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपको पेशेंस रखना है क्योंकि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म्स वालों के लिए नहीं है। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग। ये मुझे पता है कि ये बहुत कॉमन एसेट नहीं है, बट ये बहुत ही तगड़ा एसेट है। इससे आपको रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। आप इस रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो बहुत सारे टाइप से, जैसे आप बुक्स लिख सकते हो, रिसर्च पेपर छपवा सकते हो, और या फिर कोई डिज़ाइन बना सकते हो और उसे बाद में किसी कंपनी को बेच करके आपको रॉयल्टी फीस मिलती है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिल गेट्स, जो कि अपने हर एक माइक्रोसॉफ्ट के कॉपी में उन्हें एक कमीशन मिलता है। जब जब किसी भी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डलता है उसमें उन्हें एक पर्टिकुलर कमीशन मिलता है और वो आज तक चल रहा है, और उसके दम पर वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इतने साल तक बने रहे हैं। नेक्स्ट आता है बॉन्ड्स।
बॉन्ड्स मतलब जब आप कोई कंपनी को लोन देते हो तो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देती है जिसमें यह लिखा होता है कि वो आपको किस पर्टिकुलर डेट में कितना % इंटरेस्ट के साथ आपको आपका पैसा वापस कर देगी, और इन सर्टिफिकेट्स को बॉन्ड्स बोलते हैं। जनरली बॉन्ड्स शेयर्स से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं और इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक से ज़्यादा मिल जाता है। तो नेक्स्ट आता है बिजनेस। देखिए दोस्तों, बिजनेस एक ऐसा टूल है जिससे आप बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो अगर आप एक बहुत सही मार्केट नीश में पेनिट्रेट कर गए तो। अमीर लोग अपने बिजनेसेस को एसेट की तरह ट्रीट करते हैं जो उन्हें पैसा कमा के देता है और जिसके लिए उन्हें खुद बहुत कम मेहनत करना पड़े। अब हमारा नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है और फोर्ब्स के आर्टिकल के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा मिलेनियर्स रियल एस्टेट से ही बनते हैं। देखिए दोस्तों, रियल एस्टेट में बेसिकली 2 तरीकों से पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला है फ्लिप। इसका मतलब मार्केट से कम प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदना और थोड़े टाइम के बाद कुछ चीज़ों को अच्छा करके उस प्रॉपर्टी को बेच देना। जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा जिसमें वाटर लीकेजेस थी, सीवर सिस्टम अच्छा नहीं था और उसके गार्डन में बहुत सारे झाड़ जंगाड़ उगे हुए थे। अब आपने क्या किया, उन सभी चीज़ों को ठीक किया और उसे एक अट्रैक्टिव लुक दिया, और 2 से 3 सालों बाद जब उसका कीमत 2 से 4 गुना हो गया तो आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। बट ये जो मॉडल ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये आपको रिकरिंग रेवेन्यू, लगातार पैसा कमा के नहीं दे रहा है। इसलिए जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो अपने प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं और उसको अपना एसेट बना के पैसा हमेशा छापते रहते हैं। तो नेक्स्ट आता है इंडेक्स फंड। अगर मैं इंडिया के इंडेक्स फंड की बात करूं तो वो है निफ्टी 50। जी हाँ, निफ्टी 50। और निफ्टी 50 का मतलब होता है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज। अमीर लोग अपने इनकम स्टेटमेंट को और अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन्हीं टॉप 50 कंपनीज में लंबे टाइम तक के लिए, जिनसे उन्हें मिनिमम 15% तक का इंटरेस्ट मिल ही जाता है। जब जब मार्केट गिरता है तब तब अमीर लोग और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मिडिल क्लास अपने सारे पैसे निकाल लेते हैं। इससे एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के सारा पैसा अमीर लोगों के पॉकेट में चल जाता है। और इसीलिए मैं शेयर मार्केट को एक ऐसा तराजू मानता हूं जो एक इम्पेशेंट इंसान से सारा पैसा निकाल के एक पेशेंस वाले इंसान की झोली में डाल देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट दबा के ठोक दो और वो लाल वाला बटन है ना, उसको ग्रे कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।